रुग्गाराम पवार, मैकेनिकल डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट रामचंद्र खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज जयपुर, सब्जेक्ट इंजीनियरिंग ड्राइंग। आज हम थ्रेड प्रोफाइल के बारे में बताएंगे। यहाँ पर स्क्रू ये रखा हुआ है और इसका ये देखो, यदि जूम करते हैं तो ऐसा दिखाई दे रहा है। एक मैं थोड़ा सा बड़ा दिखा देता हूँ, जैसे ये है, और इसको ये यहाँ पर ये थ्रेड्स दिखाई दे रही है। ये ऐसा लग रहा है कि जैसे ट्रायंगल है, वास्तव में ये शेप कुछ थोड़ी सी अलग रहती है, जिसको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। अब हम थ्रेड प्रोफाइल्स बनाएंगे। तो ये हम सबसे पहले आइसोमेट्रिक स्क्रू थ्रेड का एग्जांपल लेते हैं और उसकी बनावट कैसी होती है प्रोफाइल की। प्रोसीजर दूसरी प्रोफाइल में भी ऐसा ही रहेगा लगभग। यहाँ पर सबसे पहले जैसा कि ये स्क्रू दे रखा है, इसकी एक्सिस ड्रॉ करेंगे। ये एक्सिस ड्रॉ कर दी। एक्सिस ड्रॉ करने के बाद में इसके परपेंडिकुलर यानी यहाँ से 90 डिग्री एक और लाइन खींचेंगे। ये लाइन खींचने के बाद में जो पिच डायामीटर है, पिच डायामीटर निकालने के लिए ये यहाँ पर दे रखा है। ये पिच डायामीटर यहाँ देख सकते हो, ये वाला, और दोनों एक ही लाइन है। तो यहाँ पर D2 और D2 दे रखा है, कैपिटल D2 या स्मॉल D2, ये देखो यहाँ पर। तो ये वाला पिच डायामीटर निकल जाएगा। बाकी ये वाला जो मेजर डायामीटर है वही इसका मेजर डायामीटर, यहाँ का D, यहाँ का भी ये D सेम है। और ये दूसरी जो कैलकुलेशन है आप इसमें देख सकते हैं, सारा का सारा यहाँ पर दिखा रखा है। तो ये पिच डायामीटर का आधा यहाँ से यहाँ तक ये मार्क कर दिया। ये मार्क करने के बाद में जहाँ पर ये लाइन खींची, इसको पिच लाइन कहेंगे, और इस पॉइंट से यहाँ पर पिच के बराबर दूरी काट देंगे। तो यहाँ से यहाँ तक ये पिच है। मान लो कि यहाँ पर 60 mm की दूरी काटी और उसके अब 4 बराबर हिस्से कर देंगे। ये 4 बराबर हिस्से कर दिए, 1 2 3 और ये 4 बराबर हिस्से करने के बाद में यहाँ पर इस पॉइंट पर इस एक वर्टिकल लाइन से इस तरफ 30 डिग्री और इस वर्टिकल लाइन के इधर ये वाला 30 डिग्री का एंगल बना करके और ये लाइन खींच देंगे। और इसी प्रकार यहाँ पर जो एंगल बना वो इस टाइप से एक लाइन खींच देंगे। जहाँ पर ये दोनों पॉइंट मिल रहे हैं, यहाँ पर और यहाँ पर, ये एक पॉइंट मार्क कर देंगे। इसका एक पॉइंट, एक ये वाला जो है, एक इधर भी मार्क कर देंगे और एक इसको इधर भी मार्क कर देंगे। इसी प्रकार इसके समानांतर ये लाइन खींच दी इस पॉइंट पर पैरेलल, और इस लाइन के ये वाली पैरेलल लाइन खींच दी। पैरेलल लाइन खींचने के बाद में यहाँ पर जो आपस में कट रहे हैं, यहाँ पर एक पॉइंट मार्क कर देंगे। ये भी पॉइंट मार्क कर दिया। ये वाला एक इस टाइप से एक लाइन खींच देंगे, ये वाली लाइन, और ऊपर वाले पॉइंट का भी एक लाइन यहाँ खींच देंगे इस एक्सिस के पैरेलल। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, ये वाली दूरी, इसको एंगुलर डेप्थ कहते हैं। ये जो एंगुलर डेप्थ आई है, इसका निकालने का तरीका भी यहाँ पर दे रखा है। जो एंगुलर डेप्थ, इसको यहाँ मैंने h दिया है, h इज इक्वल टू 0.866025 p। p स्टैंड फॉर पिच। तो इससे भी कैलकुलेशन करके और ये हाइट इस टाइप से मार्क कर सकते हैं। और यहाँ से पिच लाइन के ऊपर, यहाँ से ऊपर की तरफ
0.375 एच के बराबर ये मार्किंग कर देंगे, ये वाली, ये लाइन ऐसे भी कर सकते हैं। दूसरा, इसके नीचे वाली जो माइनर डायामीटर है, ये माइनर डायामीटर, तो ये पॉइंट है, इससे 0.25 एच के बराबर एक हॉरिजेंटल लाइन खींच देंगे। ये हॉरिजेंटल लाइन खींच दी। अब इसमें देखते हैं कि यहां से यहां दूरी होगी वो 0.25 पी के बराबर होगी, और यहां पर जो है ये जो दूरी है वो 0.125 पी के बराबर होगी। तो यहां पर जो भी ले रखा है ये पी है, इसी प्रकार ये भी पी है, और यहां पर ये दे रखा है ये भी पी है। और ये वाली जो पिच का यहां पर मान लो इसमें सेंटर लाइन जो है पिच लाइन वाली है, उसका यहां से यहां देखें तो 0.5 पी है। यानी इस पोर्शन में सब पी के रेस्पेक्ट में वैल्यू आ रही है, जबकि इधर यहां पर मैंने एच के रेस्पेक्ट में वैल्यू दिखाई है। ये टोटल है वो एंगुलर डेप्थ, और यहां से यहां तक ये वाला ये 0.125 एच, यहां से यहां तक 0.25 एच, और यहां से यहां तक ये वाली जो दूरी है, ये वाली जो वर्किंग डेप्थ है वो 0.625 एच, और ये वाला जो चीज है इससे ऊपर की तरफ, इस एक्सिस से बाहर की तरफ है वो 0.375 एच है। इनकी वैल्यू यदि डिवाइड के रूप में लिखें तो ये h/8 है, ये h/4 है, ये 5/8 एच है, और ये 3/8 एच है। तो किसी भी तरीके से आप याद कर सकते हैं। तो ये आपका अब जो लाइन है यहां से ऐसे ये 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 लाइन खींच देंगे। तो ये आपका स्क्रू थ्रेड्स की प्रोफाइल ड्रा करने का तरीका बताया। इस फिगर के अंदर इंटरनल थ्रेड और एक्सटर्नल थ्रेड को दोनों को कंबाइन करके बनाया गया है। ये वाला जैसे ग्रीन पार्ट है वो एक्सटर्नल थ्रेड यानी स्क्रू का या बोल्ट का कह सकते हो, और ये इंटरनल थ्रेड के लिए ये वाला जो कलर लिया है वो इंटरनल थ्रेड के लिए ये जो नट के अंदर काम में लेते हैं। ड्राइंग बनाते समय प्रोसीजर ये का यही अपनाया है, बिल्कुल ऐसा कैसा ही है। ये यहाँ पर इस जगह यहाँ देख रहे हैं ये छोटा पोर्शन है, जबकि यहाँ पर ये बड़ा पोर्शन है, और यहाँ पर ये गोलाई दी तो ये यहाँ पर एक गोलाई आ जाएगी। इसी हिसाब से ये यहाँ पर ये गोलाई आई तो ये यहाँ पर ये इस टाइप से एक गोलाई आ जाएगी। तो ये जब गोलाई मार्क करते हैं तो ये यहाँ पर ये ध्यान देने योग्य बात है कि ये जो माइनर डायामीटर एक्सटर्नल थ्रेड के लिए ये ड्रॉ करना है। इसी प्रकार ये वाली जो पूरी डिटेल दे रखी है आप देख सकते हैं, ये वाली पिच लाइन है, ये आधा इधर लेंगे और आधा इधर 0.5 एच ये टोटल जो एंगुलर डेप्थ है एच के बराबर, और यहाँ से जो यदि ये लाइन खींचेंगे तो 0.125 एच, यहाँ से ये वाला जो दे रखा है ये वाली चीज इसकी दे रखी है, ये वाला नट वाले का हिस्सा, ये बोल्ट वाले का हिस्सा या स्क्रू का है पार्ट, और बाकी ये जो डिटेल दे रखी है 0.125 पी 0.125 पी। इसी प्रकार ये वाला जो
ये हिस्से दे रखे हैं, सारे के सारे उसी टाइप से ही बना रखे हैं। यहाँ पर एक इसके अंदर मैंने ये चीज़ जोड़ दी कि ये वाली जो चीज़ है ये 0.167H, ये यहाँ तक ये जो आ रही है, नीचे तक पोर्शन जो आ रहा है और जो यहाँ चाप कटेगा तो यहाँ से यहाँ तक है वो 0.167H है, यानी H/6, ये H/6 के बराबर है। ये वाला H/8 था। यहाँ पर जो प्रोफाइल दिया है ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन का, अब इसमें यहाँ पर ये दोनों आपस में यहाँ पर फ्लैंक है वहाँ पर मिल रही है, जबकि यहाँ पर गैप है, ये गैप है, यहाँ पर भी गैप है, आपस में रूट पर गैप रहता है और इसको ये राउंड किया हुआ है। अब ये राउंड कैसे बनाना है उसका बनाने का मैं तरीका बता रहा हूँ। जैसा कि ये यहाँ पर ये एंगल तो आपने ड्रॉ कर ही दिया, वैसा कि वैसा इसको मैं अलग से दिखा रहा हूँ। यहाँ पर ये वाला जो यहाँ पर भी लिया है, ये वाला एंगल जैसे ये है। अब यहाँ से इसकी गोलाई देनी है। ये गोलाई देने के लिए मैंने ये वाली लाइन, ये वाली लाइन और ये वर्टिकल लाइन, ये तीनों की तीनों लाइन ड्रॉ कर दी। ड्रॉ करने के बाद में यहाँ पर जो माइनर डायमीटर के यहाँ पर एक लाइन खींच दी, ये लाइन खींच दी। ये जो यहाँ से ये लाइन खींची है वो एक्सटर्नल पार्ट है उसका माइनर डायमीटर, ये यहाँ से एक्सटर्नल पार्ट है उसका माइनर डायमीटर, ये लाइन खींची। लाइन खींचने के बाद में क्या करेंगे, यहाँ ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, इसके यहाँ पर ये कर्व बनाना है। इसी प्रकार ये वाली लाइन और ये वाली, तो ये दोनों में इसमें कॉमन कर्व है। तो इसके लिए क्या है, ये वाला और ये वाला, ये जो एंगल है इसको बाइसेक्ट करेंगे, दो भागों में बांटेंगे। इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर प्रकार की नोक रखी और पेंसिल से एक चाप, एक यहाँ काट दिया, एक यहाँ काट दिया। फिर प्रकार की नोक यहाँ रखेंगे और एक इधर से काट दिया, फिर कंपास यहाँ रखा और इधर काट दिया। इस पॉइंट को इस टाइप से आगे मिला देंगे। इसी प्रकार यहाँ पर कंपास रखा, कंपास की नोक रखी और उसका पॉइंट यहाँ रखते हुए एक चाप इधर काट दिया, एक इधर काट दिया, फिर पॉइंट यहाँ रखा, यहाँ काटा और यहाँ से यहाँ काटा। इस जहाँ पर ये दोनों क्रॉस मिल रहे हैं, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिला देंगे, ये इसी पॉइंट पर मिलेगा। अब इस पॉइंट से यहाँ तक कंपास को खोल लेंगे और एक चाप घुमा देंगे, तो ये आपका गोलाई है वो इस टाइप से आ जाएगी और इसको आगे बढ़ा दिया। तो ये वाली गोलाई है इस टाइप से दे रखी है, वो यहाँ मैंने तरीका बताया। इसी प्रकार यहाँ पर मान लो गोलाई है तो यहाँ पर भी यही तरीका अपनाते हुए इसको तैयार कर देंगे। तो ये वाला जो है, ये वाली और ये वाली, इसमें ये वाली बेसिक प्रोफाइल है और ये वाला नट और बोल्ट दोनों को शामिल करते हुए दोनों को कंबाइन कर दिया, तब ये वाली ड्राइंग बनी।